Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 5. लास्ट वीडियो में हमने सारे फंड्स का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? वही सब अब आगे के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होगा. पहला क्या कहता है, क्लब के लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फॉर द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस. ठीक है, मैच फंड भी है. अब आप देखो, डोनेशन या फंड एक स्पेसिफिक नाम से है, सिर्फ मैच के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो इसे क्या मैं स्पेसिफिक डोनेशन बोल सकती हूँ? करेक्ट, बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ. अब क्या स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं? जी हाँ, हम स्पेसिफिक डोनेशंस को सिर्फ बैलेंस शीट पे ही दिखाते हैं. और साथ के साथ उस फंड से, उस डोनेशन से मुझे कुछ भी इनकम हो या कुछ भी एक्सपेंस हो, वो भी मैं बैलेंस शीट से दिखाऊंगी. ठीक है, तो मुझे डिटेल्स दिए हुए और मुझे प्रिपेयर क्या करना है, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. देखो क्वेश्चन बड़ा चंट है, इंस्टीट्यूट बड़ा चंट है. क्या किया इसने, क्लियरली बताया नहीं है कि बैलेंस शीट बनाना है. ये आपको खुद से गेस करना है कि आपको बैलेंस शीट बनाना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. पर आप तो तेज़ हो, आपको तो पता चल चुका है कि हमें बैलेंस शीट बनाना है ना. तो अब आओ, मुझे ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ बैलेंस शीट के डिटेल्स के लिए. तो मैं क्या करूँगी, अपना फॉर्मेट नॉर्मली बैलेंस शीट का लिखूँगी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च दिस, बट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट डाल दूंगी. एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलना. क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि बैलेंस शीट का एक टुकड़ा है. अदरवाइज बैलेंस शीट जब भी बनाओ, अगर आपको कंप्लीट बैलेंस शीट, तो वो मैच करना चाहिए, राइट? इसीलिए हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एकदम याद से लिखेंगे. ठीक है, अब देखते हैं. मैच एक्सपेंसेस पे हुआ है आपका 1,10,000 रुपये. मैच फंड था आपके पास 30,000. सबसे पहले आ जाते हैं, मेरे पास 30,000 रुपये का फंड था. इसमें मुझे पैसे मिले हैं और 55,000 रुपये, तो 55,000 मुझे मिल गया. फिर मुझे मैच के टिकट्स बेच के 20,000 रुपये और मैंने कमाए, तो 20,000 भी मिल गया. टोटल मेरे पास कितने पैसे बचे? 1,05,000. ठीक है, उसमें से मैंने खर्चा किया मैच के लिए 1,10,000 रुपये. ठीक है, अब आप सोचो, आपके पास फंड कितने का था? 1,05,000 का. आपने खर्चा कर दिया 1,10,000, तो आपने एक्सेस खर्चा किया 5,000 से. करेक्ट, 1,10,000 का तो आपने कर दिया है खर्च. ठीक है, एक्सेस खर्चा किया 5,000 से. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जितना फंड्स था सिर्फ उतना ही खर्चा एडजस्ट करेंगे, दैट इज 1,05,000 रुपये. एंड जो बाकी के खर्चे हैं, दैट इज 5,000 रुपये, इसको हम दिखाएंगे अपना PNL. लिखते हो, PNL नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो इंस्टीट्यूट ने यही किया होगा. हाँ, मैच एक्सपेंसेस कितना दिखाया है? सिर्फ 1,05,000. अब तो मेरा फंड ज़ीरो हो गया, पर जो डिफरेंस है 5,000 का, जो कि मेरा बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, उसके लिए क्या बोला है देखो, एक्सपेंसेस जो इनकर कर रहे हैं दे आर मोर दैन द फंड्स अवेलेबल. फंड्स अवेलेबल सिर्फ 1,05,000 था, खर्चा मेरा 1,10,000 का था, जो कि ज़्यादा है. इसीलिए हम लोग लिमिट कर रहे अपने खर्चे को टू 1,05,000 विच इज़ द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल. ठीक है, बाकी का जो 5,000 का खर्चा है उसको हम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डेबिट करेंगे. डेबिट करेंगे तो क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर साइड ये 5,000 का खर्चा शो हो जाएगा. क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ. तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. बाय.